हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पर ब्रज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हूं, एकत्रित हूं कि मेरा मन प्रतिदिन आपके लिए एक ना एक वीडियो देने का करता है और मैं वो कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं और दे रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज का जो मेरा वीडियो का थीम है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण के पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों, आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से डिटेल बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना और पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर आप अपना या अपने बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर ठीक करवा के अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आपके नाम के नंबर की वाइब्रेशन गलत है, तो मैं उसे ठीक करके आपको सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपका लक्की नंबर क्या है, आपका लक्की कलर क्या है? यदि आप मेरे यहाँ से क्लासें लेने चाहते हैं और आप मेरे से नोट्स लेना चाहते हैं, यदि आप लोशो ग्रिड सीखना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप मेरे से लोशो ग्रिड के नोट्स मंगवा सकते हो, उसे पढ़ के सीख सकते हो। मैं हफ्ते में एक दिन थर्सडे के दिन फ्री वेबिनार करता हूँ। आप अगर पैसा पेमेंट भी नहीं कर सकते तो आप फ्री वेबिनार में आने के योग्य हैं और आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप फ्री वेबिनार में आते हैं और यदि आप पैसा की पोजीशन आपकी टाइट है, मजबूरी है, कोई भी कारण हो, ये मैं जानना नहीं चाहता, आप मेरे चैनल पर जाइए, ब्रज फ्यूचर पॉइंट, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको 450 वीडियो मिलेंगी। दोस्तों, लोग तो वीडियो भी बेचते हैं, उनका कहना है ज्ञान बेचा जाता है, पर मेरा मकसद ये है कि जो मेरे पास है कम से कम मैं तो वो फ्री में बांटने की इच्छा रखता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए और हर तरह की वीडियो देखिए। जो आपकी लोशो ग्रिड में नंबर मिस है, उस ग्रह से संबंधित आपको परेशानियां आती हैं, और जो नंबर आपका सही है वो आपके लिए उचित फल देता है। अब मैं इन बातों पे विराम लगाता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ऐसा कीजिए। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है, जैसे आपकी सोच है वैसे ही आपकी दुनिया। सवाल ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, सवाल ये है कि जितने भी सफल हो सकते हैं क्या उतने हैं? अच्छे अच्छे विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं। दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग करते हैं, ऐसी अच्छी बात करने का कोई फायदा नहीं, समय खराब करना है। उन बातों को जब आप अपने पे लागू करना शुरू कर दो या अपने विचारों में लाना शुरू करोगे तो जीवन में उतारोगे, जब ही आपका जीवन सफल होगा। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, तभी बनती हैं जब हम परिस्थितियों से निपटना नहीं जानते। ठीक है, अब मैं सूर्य ग्रहण के बारे में बताना चाहता हूँ, सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। सूर्य ग्रहण 117 साल बाद दुर्बल महासंयोग 30 अप्रैल 2022 को लगेगा पहला सूर्य ग्रहण। आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत में सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, इसका क्या समय होगा, इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, भारत में इसका सूतक माना जाएगा या नहीं, सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या ये भारत में दिखाई देगा या नहीं, ग्रहण के कारण गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इन सब की जानकारी दूंगा। और इसके बाद ग्रहण के बाद आपको कौन से वो सरल दान करने चाहिए, सूर्य ग्रहण का दान करना चाहिए, जिससे आपको ग्रहण से शांति और जीवन में सफलता की स्थिति दिखाई दे। अब मैं इसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। 30 अप्रैल दिन शनिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, और जब भी ये सूर्य ग्रहण लगता है सबसे ज़्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को हो जाती है, फिर चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ऐसा माना जाता है ग्रहण सबसे ज़्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। गर्भवती महिला अपने गर्भ में ग्रहण की छाया नहीं पड़ने देनी चाहिए।
इसलिए गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके ठीक 15 दिन बाद 16 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके हम रोज दर्शन करते हैं। जब भी सूर्य पर ग्रहण लगता है उस समय पृथ्वी पर वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी मानव जाति, जीव जंतु और प्रकृति पर भी पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाता है। इसका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर गर्भवती महिलाओं पर और सरकार पर, प्रशासन पर। सूर्य किस किस का कारक है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जब भी ग्रहण पड़ता है गर्भवती महिला टेंशन में आ जाती है। 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसमें चंद्रमा सूर्य का आंशिक रूप में ढक लेगा। चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप में ढक लेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ, ग्रहण जब पड़ता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब राहु केतु के मध्य है सूर्य ग्रह आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, और जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। तो जब इस तरह का ग्रहण पड़ते हैं तो पृथ्वी पे कष्ट होते हैं। सरकारी तंत्र, राजनेता जो सरकार से संबंध रखते हैं, बड़े पद के अधिकारी होते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई प्राकृतिक विपदा आती है जिससे उनका हरासमेंट होता है। इससे हमारे सौर मंडल के अंदर जब ग्रहों पर असर पड़ता है तो कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा, भूचाल, तूफान, सुनामी, लहरें, विवाद, युद्ध, इस तरह का माहौल बन सकता है। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद हमारा वर्ल्ड वार होने की संभावना दिखाई देती है। ग्रहण पड़ने के 45 दिन तक ग्रहण का असर रहता है। अब ये समय बताएगा कितना कुछ होगा। जितना हमें अनुभव है उतना हम आपको बता रहे हैं। इससे हमारे जितने दक्षिणी यूरोप देश हैं उन पे संकट के बादल मंडराएंगे। ग्रहण पड़ने के 1 हफ्ते पहले से और 45 दिन तक बाद तक इनके असर पड़ के आते हैं। और जबकि आप लोगों ने सुना होगा, आज की ही न्यूज़ है, रूस ने पोलैंड के गैस सप्लाई भी बंद कर दी। इट मीन्स यूरोप देशों पे, नाटो देशों पे उसने हमला करना शुरू कर दिया और एक देश पे हमला कर भी दिया। ये अब जानते हैं, अब ये हमने बताई आपको थोड़ी बातें। सूर्य केतु एक राक्षस ग्रह हैं और इनका काम छाया मतलब कष्ट देना है। आप थोड़ा सा इन्हें बारीकी से समझें। अब जानते हैं 25 अप्रैल 2020 को सूर्य ग्रहण शुरू होगा, तब कब समाप्त होगा? ये सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 पर शुरू हो जाएगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 1 मई 2022 सुबह 4 बजे पर हो जाएगी। अब बात करें कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर की दिशा में दिखाई देगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है भारत में दिखाई दे ना दे, हमारा जो सौर मंडल है, संसार का एक नक्शा है, जब ग्रहण का असर वहाँ पे पड़ेगा तो उसका असर पृथ्वी पे पड़ता ही पड़ता है। और वो किस एरिया में पड़ेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है इस ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, लेकिन भारत में इस ग्रहण के सूतक का नियम पालन क्या नहीं जाएगा। लेकिन जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही शुरू होगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। यही वजह है इस समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। इस
समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का सूतक लगने से पहले घर के मंदिरों में पर्दे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श वर्जित होता है। और ग्रहण के दौरान हमारे सूर्य ग्रह पिता तुल्य जिसे हम मानते हैं, आत्मा का कारक होता है, उनके ऊपर कष्ट पड़ता है। जब उनको ऊपर कष्ट, हमारे घर में परिवार में कोई विपदा आती है, कष्ट पड़ता है, तो हम सुख सुविधाओं के सब कार्य छोड़ के उनकी विपदा में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हमें उन मंदिरों में न बैठ के उनके लिए दुआएं करनी है, उन ग्रह को शांति के लिए दुआएं करनी है, जिससे उनकी स्थिति परिस्थिति ठीक रहे। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को खास सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव ग्रहण का सीधा प्रभाव महिलाओं पे पड़ता है और गर्भ पे पड़ता है। इसलिए सभी गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाओं को स्नान नहीं करना चाहिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। इसमें ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और अगर आप स्नान ना कर सकें, किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर वस्त्र जरूर बदल दें। वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए और उन वस्त्रों को दान दे देना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा गंगा जल पी भी लेना चाहिए। इससे आप ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आप बचे रहेंगे। साथ ही आपको अपने पूरे पेट पर गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं को कोई भी नुकीली चीज़, धारदार हथियार जैसे चाकू, सुई, ब्लेड, नाखून पर कटर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय खाना भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई में काम ग्रहण से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें आटे में, इनमें सब में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। इस समय सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करना चाहिए। कपड़े, बर्तन आदि नहीं धोने चाहिए। ग्रहण के समय ना गुस्सा करें, ना टेंशन करें, और भगवान का जितना स्मरण कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। सूर्य का कोई भी काम ना करें। सूर्य ग्रहण का समय सोना वर्जित होता है, इसलिए आप अपने इष्ट देव का भजन पूजन आदि करें। सूर्य ग्रहण के जब ओम नमः शिवाय का जाप करें। और थोड़ा सा और मैं बताता हूँ गर्भवती महिलाओं के बारे में। सूर्य ग्रहण के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। गर्भवती महिला ग्रहण के समय विष्णु पुराण, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो सूर्य ग्रहण से पहले गर्भवती महिला को अपने खाने या पीने के पानी में तुलसी का पत्ता या दुर्वा घास डाल देनी चाहिए। इस दिन गर्भवती महिला को तुलसी जी का पत्ता भी खा लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण का नकारात्मक असर सूर्य ग्रहण पर पड़ेगा। जब ग्रहण खत्म हो जाए, उसके बाद गर्भवती महिला को दान दक्षिणा देनी चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं, गुड़, लाल फल, तांबा या लाल वस्त्रों का दान करें। 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण इस वर्ष लोक पर पड़ेंगे। कुल 4 ग्रहण होंगे। 30 अप्रैल 1 मई 2022 को सूर्य ग्रहण, 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण, 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण। ये हमारे देश पे विपदा इस तरह की पड़ती ही पड़ती है। इससे शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय कर लेने चाहिए। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने भी सूर्य मुनियों ने गर्भवती महिला को विशेषकर सावधान किया है। इनका मानना है ग्रहण के दुष्प्रभाव संतान के शारीरिक मानसिक दुर्बलता भी पड़ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय देव और असुरों में संघर्ष होता है। देव शक्तियाँ उन बुरी शक्तियों का प्रतिरोध करती हैं। इसलिए इस समय जो भी मनुष्य पूजा, आसन, मंत्र, उपचार, दान पुण्य करता है, वह देव शक्तियों को कृपा का पात्र बनता है। उन्हें इस कर्म को अतिशीष लाभ मिलता है। इसलिए 30 अप्रैल ग्रहण के समय भारतीय गर्भवती महिलाएं और विदेश में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सबसे ज़्यादा उचित है, उन्हें क्या क्या नियम करने चाहिए, मैं बताता हूँ। संभव हो तो ग्रहण के दौरान अपने कपड़े दान कर दें। ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलें। ग्रहण के समय घर के बाहर जाना जरूरी है तो अपना गर्भ पे तुलसी चंदन का लेप लगा दें। ग्रहण के दौरान पहले पका हुआ भोजन ना खाएं।
पानी में तुलसी के पत्ते डालें, भगवान का नाम लें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। ग्रहण के बाद नमक के पानी से नहा लें। ग्रहण के बाद पीतल की वस्तु का जरूर दान करें। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ आपको दान से संबंधित। सूर्य ग्रहण के बाद जूते, चप्पल, खड़ाऊ दान करने से जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ, जो भी बात आप लागू कर सको करो। कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप हिंदू शास्त्र पे या हिंदू धर्म पे विश्वास करते हैं, आध्यात्मिकता में आस्था रखते हैं, तो इस ग्रहण के वीडियो को पूरा देखो। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनाओ या मत अपनाओ, लेकिन ये जानने का प्रयास करो हमारी संस्कृति क्या है और इससे क्या क्या हम देखने को मिलता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान करने में अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जिनके काल सब दोष होता है, इस समय राहु केतु की लपेट में सूर्य ग्रहण आ जाते हैं, तो उन लोगों को राहु केतु के ग्रह में वृद्धि हो जाती है और दान पुण्य करने से शांति मिलती है। इस दिन सीधा दान करें, यानी घी, आटा, नमक, गुड़, तेल, शक्कर। इस दिन वस्त्र दान करें, यानी कुर्ता, पजामा, धोती आदि का दान करें। इस दिन दूध, दही, घी, चावल और शहद दान करें। इस दिन टोपी या साफा दान करें। इस दिन नदी किनारे या नदी में दीप दान करें। सूर्य ग्रहण के बाद सफाई कर्मियों को सिक्के का दान जरूर करें। इस दिन छाता दान करने से शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस दिन मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। बर्तन का दान, मिट्टी का घड़ा दान करें, गाय का दान करें, पलंग, मंदिर में बादाम का दान करें। ग्रहण के बाद सुहागिनों को सुहाग और श्रृंगार की वस्तु का दान करें। ग्रहण के बाद औषधियों का भी दान कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। गाय का दान करें। दोस्तों, मैंने इस तरह से आपको बहुत सारे दान बताए। ज़्यादा जो भी आपकी यथा स्थिति संभव हो वो करने का प्रयास करें। ग्रहण सीधा जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पे कष्ट होते हैं, जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पे कष्ट होते हैं। तो उनके भक्त अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं और अनुसरण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वो अपना एक तरह से शोक होता है, दुख होता है कि हमारे भगवान पे कष्ट पड़ रहा है। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर कि यदि आपको दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसको योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतर को साथ छोड़ना पड़ेगा। हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, इसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिस समय कोई भी समस्या जन्म लेती है, उसी के साथ ही उसका समाधान हो जाता है। ये देखिए, ईश्वर ने जब जन्म होता है मृत्यु पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। दोस्तों, अब फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो लाता रहूँगा। मेरे लोशो ग्रिड चैनल पे हर तरह की वीडियो है। फिर भी आपको किसी तरह की वीडियो पसंद आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस कार्य को करने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। फिर मैं आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा भी लेना चाहता हूँ। मैं आपको कल फिर एक नई सोच और नई वीडियो के साथ मिलूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना फिर चाहता हूँ, यदि आपको मेरी क्लासेस सीखनी है, कंसल्टेंसी करवानी है, मेरे यहाँ दोस्तों 4-5 दिन में नंबर आता है, वेटिंग रहती है। विदेश का मेरा 5100 रुपये होता है, हिंदुस्तान का मेरा 1100 रुपये होता है। और अगर किसी को करवाना है तो आप करवाएं, पहले पैसे जमा करवाएं, उसके बाद मेरे से आप बात करें। मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज डालिए। कुछ लोग जिनके राहु प्रबल लोग होते हैं वो पैसा नहीं देना चाहते, ऐसे लोग हर काम को फ्री में करना चाहते हैं। कईयों के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं, जब हम उनसे पैसे का जवाब कहते हैं तो वो बात भी नहीं करते। और इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मेरा समय ख़राब ना करें। जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 4 का अंक आ गया, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 डबल या ट्रिपल बार आ गया, ये मान के चलना वो ऐसे व्यक्ति तिगड़मबाज होंगे, राहु प्रबल होंगे। मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि वो बात ना करके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, पैसे जमा करें, उसके बाद मेरे से बात करें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।